क्या नमक बच्चों के लिए सेफ है? क्या हम बच्चों को नमक दे सकते हैं? और अगर दे सकते हैं तो कौन सा सही तरीका है बच्चों को नमक देने का? कितनी क्वांटिटी में हमें बच्चों को नमक देना चाहिए? और बच्चों को नमक से क्या फ़ायदे होते हैं? बच्चों को नमक से क्या नुकसान होते हैं? अगर आप भी इन सारे ही सवालों से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं एंड इन सारे ही सवालों का एक राइट आंसर जो है वो ढूंढ रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आज मैं आपको इन सारे ही सवालों का जवाब दूंगी बच्चों के नमक के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमक जिसमें होता है सोडियम, जो कि हम हमारा खाना नमक के बिना तो बिल्कुल नहीं खा सकते, क्योंकि हमें बचपन से जो है वो नमक खिलाया गया है। बट क्या वो नमक का खाना आप अपने बच्चों को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। आपको बच्चों को नमक देना है ताकि उनका जो बॉडी है वो हेल्दी रह सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है, नमक मतलब होता है सोडियम, एंड सोडियम का काम होता है आपकी बॉडी में जो फ्लूइड की मात्रा होती है, जो पानी की मात्रा होती है, उसको वो बैलेंस करके रखता है, मतलब उसको वो मेंटेन करके रखता है। इसलिए एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे बॉडी में नमक की ज़रूरत होती है और नमक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। बट यहाँ पे आपको एक बात का ख्याल जो है वो रखना है, हर एज के साथ साथ आपकी बॉडी में जो है वो चेंजेस होते रहते हैं। जैसा कि आप देखेंगे जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं उनका जो बॉडी होता है वो डेवलपिंग स्टेज पे होता है, मतलब वो पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं होता है। एंड उनके बॉडी में जो ऑब्वियसली जो नमक की मात्रा उनकी बॉडी की ज़रूरत है वो कम होती है, एंड जैसे जैसे वो बड़े होते रहते हैं उनके बॉडी की नमक की जो मात्रा है वो धीरे 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 बढ़ती जाती है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि कितनी मात्रा में आपको अपने बच्चों के लिए नमक जो है वो देना चाहिए, ताकि उनका बॉडी जो है वो डाइजेस्ट कर पाए, ताकि उनका जो किडनी है वो उसको आसानी से डाइजेस्ट कर पाए या आसानी से पचा पाए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप मेरी बात जो है वो ध्यान से सुनिएगा। न्यू बॉर्न बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए 1 साल तक जो आप नमक की मात्रा दे सकते हैं वो है सिर्फ 1 ग्राम। 1 ग्राम से ज़्यादा आप उनको नमक जो है वो नहीं दे सकते। ऐसा क्यों? जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी ब्रीफ कर चुकी हूँ, उनकी बॉडी जो है वो डेवलपिंग स्टेज पे होती है, उनकी बॉडी 1 ग्राम से ज़्यादा नमक जो है वो डाइजेस्ट कर ही नहीं पाएगी। 1 ग्राम नमक मतलब होता है 0.4 ग्राम ऑफ सोडियम, जो कि बच्चे की बॉडी जो है वो डाइजेस्ट कर सकती है। और मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताती हूँ, ये जो नमक की रिक्वायरमेंट होती है छोटे बच्चों की बॉडी में, वो उनको मिल जाता है 6 महीने तक। ध्यान से सुनिएगा, 0 मंथ से 6 महीने तक बच्चों को जो नमक चाहिए होता है वो नमक उनको मिल जाता है ब्रेस्ट फीड के ज़रिए, माँ के दूध के ज़रिए, या फिर उनको वो नमक की मात्रा मिल जाती है फॉर्मूला मिल्क के ज़रिए। इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर है कि 6 महीने तक बच्चों को नमक की जितनी रिक्वायरमेंट होती है, बच्चों की बॉडी जितना नमक डाइजेस्ट कर पाएगी, उतना नमक उनको ब्रेस्ट मिल्क से मिल जाता है, उतना नमक उनको फॉर्मूला मिल्क से मिल जाता है। इसलिए 6 महीने तक बच्चों की बॉडी में नमक की रिक्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं आती है। अब बात करते हैं 6 महीने से लेकर के 1 साल तक के बच्चों के लिए। तो 6 महीने के बाद क्या होता है? 6 महीने के बाद जनरली हम अपने बच्चों को खाना देना जो है वो शुरू कर देते हैं। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें इनबिल्ट नमक होता है, मतलब पहले से ही नमक की मात्रा जो है वो रहती है, जो आप अपने बच्चों को खाना में डाल करके खिलाते हैं। उसके अलावा आप ब्रेस्ट मिल्क भी दे रहे होते हैं, या फिर उसके अलावा आप फॉर्मूला मिल्क भी दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे 6 महीने से 1 साल तक के बच्चों के लिए भी जो नमक की मात्रा है वो या फिर तो उनको ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए मिल जाती है, या फिर तो उनको फॉर्मूला मिल्क के ज़रिए मिल जाती है, या फिर उनको जो आप खाना खिलाते हैं, जो फ्रूट्स देते हैं, जो वेजिटेबल्स देते हैं, जिसमें नेचुरली नमक जो है वो पाया जाता है, उससे उनको वो नमक की मात्रा जो है वो मिल जाती है। तो इसलिए 6 महीने से 1 साल तक के बच्चों के लिए भी आपको एडिशनल नमक, मतलब बाहर से खाने में नमक डालने की ज़रूरत जो है वो बिल्कुल नहीं है। अब आप
मुझसे पूछेंगे कि बच्चों को सिर्फ हम 1 ग्राम नमक ही क्यों दे सकते हैं? वेल, हमने तो बचपन में बहुत सारा नमक खाया था, हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत सारा नमक खाया था। दोस्तों, यहाँ पे आंसर जो है वो बहुत क्लियर है। जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे साथ साइंस भी जो है वो बड़ा होता रहता है। इन्फॉर्मेशन, नॉलेज जो है वो धीरे-धीरे जो है बढ़ता रहता है एंड जो साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे वो यहाँ पे बहुत क्लियर है। जैसे कि मैंने आपको बताया, नमक का काम होता है आपकी बॉडी में पानी की मात्रा को बैलेंस करना, मतलब संभालना। बट अगर आप ज़्यादा नमक खाएंगे तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो पानी की जो मात्रा होगी वो ऑब्वियसली धीरे 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 क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और अगर आपकी बॉडी में धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ने लगेगी तो उससे क्या होगा, आपके ब्लड में, मतलब आपके खून में धीरे धीरे जाकर के पानी जो है वो मिक्स होने लगेगा। जिससे क्या होगा, आपके खून में पानी धीरे धीरे जब मिक्स होने लगेगा तो ऑब्वियसली खून का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। एंड जब वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा उस फेज को कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। एंड हाई ब्लड प्रेशर जो है वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। बट अगर आपके बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी तो जितना खून आपके बच्चों की ऑर्गन्स को पहुंचना चाहिए उतना खून उनके ऑर्गन्स को नहीं मिलेगा, जिससे अगेन उनका ऑर्गन्स जो कि डेवलपिंग स्टेज पे होता है, जो कि अभी पूरा बना भी नहीं होता है, उसमें प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। और दूसरा जो मेन रीज़न है, आई एम श्योर आपने पहले भी सुना होगा, जो हमारी बॉडी में किडनी होता है, किडनी का काम होता है कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अगर आपकी बॉडी में सोडियम जो है वो बहुत ज़्यादा आ गया है, तो किडनी का काम होता है आपकी बॉडी में जो एक्सेस वाटर होता है, जो एक्सेस पानी होता है, उसको धीरे धीरे करके निकालना। बट यहाँ पे दोस्तों आप ये ध्यान रखिए, बच्चे का जो किडनी होता है वो भी बहुत छोटा होता है, वो भी डेवलपिंग स्टेज पे होता है। एंड अगर आप इतना सारा प्रेशर किडनी को दे देंगे तो ऑब्वियसली वो अपना फंक्शन जो है वो ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा, जिससे होगा क्या, बच्चों की जो किडनी होती है, जो ग्रोइंग स्टेज पे होती है, उसको बहुत सारा इफेक्ट होगा, उस पर बहुत सारा प्रेशर पड़ेगा एंड बच्चों का किडनी यहाँ पे खराब जो है वो हो सकता है। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि बच्चों को जितना नमक देना चाहिए, दैट इज 1 ग्राम पर डे, उतना ही आप उनको नमक दीजिए। उसके अलावा आप उनको एक्स्ट्रा नमक मत दीजिए। उसके अलावा मेरा खुद का पर्सनली ऐसा मानना है कि जब आप बच्चों को खाने में नमक ज़्यादा मिला करके देते हैं तो बच्चों को एक नेचुरल टेस्ट, नेचुरल फ्लेवर जो है वो उनको पता नहीं चलता है। तो ऑब्वियसली सब्जी का जो एक्चुअल टेस्ट है वो बच्चों को कभी भी पता नहीं चलेगा। एंड मेरे हिसाब से 6 महीने के बाद एक ब्राइट टाइम होता है, एक परफेक्ट टाइम होता है बच्चों को सारे फ्लेवर्स के बारे में बताना, बच्चों को सारे टेस्ट के बारे में बताना, ताकि ऑब्वियसली उनका टेस्ट जो है वो धीरे 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 करके डेवलप हो सके। अब अगला सवाल आता है कि अगर आप अपने बच्चों के खाने में नमक नहीं डालेंगे तो टेस्ट कैसे आएगा, बच्चा खाना कैसे खाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम बड़े हैं, हमारी आदत हो चुकी है खाने में नमक डाल करके खाने के लिए, बट बच्चों को नमक का टेस्ट जो है वो बिल्कुल पता नहीं होता है। बच्चों को सिर्फ 2 टेस्ट पता होता है, ब्रेस्ट मिल्क का या फॉर्मूला मिल्क का। उसके अलावा उनको और कोई भी टेस्ट का नॉलेज जो है वो यहाँ पे नहीं रहता है। तो अगर आप 1 साल तक बच्चों को नमक नहीं खिलाएंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का खाना जो है वो थोड़ा सा टेस्टी बनाया जाए तो आप क्या कर सकते हैं, नेचुरल हर्ब्स या फिर नेचुरल स्पाइसेस जो आते हैं वो आप हल्का सा बच्चों के खाने में जो है वो मिला सकते हैं, जिससे बच्चों का खाना जो है वो हल्का सा टेस्टी हो जाएगा। मतलब बच्चों को थोड़ा सा फर्क जो है वो पता चलने लगेगा एंड बच्चे अपना खाना जो है वो आसानी से खा पाएंगे। आपको एडिशनल नमक यहाँ पे डालने की ज़रूरत जो है वो बिल्कुल नहीं है। तो ये था 1 साल तक के बच्चों के लिए। अब आप मुझसे पूछेंगे कि 1 साल के बाद क्या हम बच्चों को नमक दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, बट 1 साल के बाद 1 साल से 3 साल तक जो बच्चों को नमक रिकमेंडेड होता है वो होता है सिर्फ 2 ग्राम्स ऑफ नमक पर डे। उससे ज़्यादा अगेन आप बच्चों को नहीं दे सकते हैं। तो सिर्फ चुटकी भर नमक जो है वो आपको पूरे दिन बच्चों के खाने में जो है वो डालना है, जितना बच्चों के लिए सफिशिएंट हो जाना चाहिए। उसके अलावा एक और बात है जिसका ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों के लिए बाहर का कोई भी खाना जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको जो है वो चेक करना है। बाहर के खाने में भी पैकेट में अगर आप देखेंगे तो उसमें सोडियम लेवल पैकेट में कितना है वो आसानी से वहाँ पे लिखा होगा, आपको वो चेक करना है। एंड अगर उसमें सोडियम लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है तो कोशिश कीजिएगा कि आप उस सोडियम लेवल को अवॉइड कीजिए, उस खाने को अवॉइड कीजिए, ताकि बच्चों की बॉडी में जो है वो एक्सेस सॉल्ट जो है वो ना जाए।
तो ये था नमक के बारे में। आई रियली होप कि आपको आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम इसी तरह के वीडियोज़ जो हैं वो आपके लिए बनाते रहते हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और अच्छे फ्यूचर में वीडियोज़ बनाने के लिए। आप चाहें तो हमें फेसबुक एंड इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे अगेन हम आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस जो हैं वो डालते रहते हैं। मेरा अगला वीडियो होने वाला है शुगर पे, मतलब चीनी पे, कि कितना चीनी आपको बच्चों को खिलाना चाहिए और चीनी पे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। देखने के लिए आपको बेल नोटिफिकेशन दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं अमृता आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी पेरेंटिंग and bye bye.